मित्रों, कोरोना की इस महामारी में, कोविड-19 की इस पेंडेमिक में हमें अब लॉकडाउन से बाहर निकलकर सीखना होगा, इसके साथ रहना होगा, आत्मनिर्भर करना होगा। लर्न टू लिव विथ कोविड-19। सबसे पहले मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि कोरोना की रिपोर्ट यदि आपकी पॉजिटिव आती है तो इसका मतलब मृत्यु नहीं। कोरोना मतलब मृत्यु नहीं। कोरोना मतलब मृत्यु नहीं। कोरोना ये आम बीमारी की तरह है, केवल इसके जो फैलने का माध्यम है, इसके संसर्ग होने का जो माध्यम है, उसके कारण लोगों में घबराहट है, उसके कारण ही हम इसको रोकने में उतनी तरह से सफल नहीं हुए। लॉकडाउन उसका एक पर्याय था रोकने के लिए। अब हमें लॉकडाउन से बाहर निकलना है, हमें अपने ऊपर आत्मनिर्भर होना है। और याद रखिए 2 गज की दूरी है जीने के लिए जरूरी। जीने के लिए जरूरी अर्थात रोजमर्रा के कामों में आपको सोशल डिस्टेंसिंग अर्थात 2 गज की दूरी बनाकर ही आपको काम करना है। आपको नियमित रूप से मास्क पहनना है। यदि किसी व्यक्ति को खांसी है, जुकाम है या और कोई बीमारी है तो उससे आप अपनी दूरी बनाकर रखें। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण है कि आप दिन में कम से कम 4-5 बार 20 सेकंड के लिए अपने हाथों को अच्छी तरह आगे पीछे उंगलियों के बीच में हाथ डालकर धोएं। साबुन से धोएं। साबुन से धोने पे यह वायरस निकल जाता है। जहां पे साबुन से धोना संभव नहीं है तो आप अपने साथ हमेशा सैनिटाइजिंग की बाटली सैनिटाइजिंग लेके चलें और अपने को सैनिटाइज करते रहें। इस बीमारी को रोकने के लिए हमारी जो पारंपरिक पद्धतियां हैं या हम जिन पारंपरिक पद्धतियों में या जिन संस्कृतियों में विरासतें हमारे पास है वो अधिक इम्पोर्टेंट है। व्यक्तिगत स्वच्छता पे ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पर्सनल हाइजीन, व्यक्तिगत स्वच्छता। आप अपने को क्लीन रखें, साफ रखें। बाहर किसी भी चीज को छुएं नहीं, छूने से बचें क्योंकि यह वायरस किसी भी सरफेस पे हो सकता है। इसके अलावा जो सबसे जरूरी है कि घर आने के बाद आप अपने जूते, कपड़े आदि बाहर निकाल दें। जूते बाहर निकालें, कपड़े बाहर निकाल के तुरंत उसको गर्म पानी में डिटर्जेंट में डाल के रख दें धोने के लिए। अब हम क्या कर सकते हैं, आत्मनिर्भर कैसे हो सकते हैं, इन बातों को मैं बहुत छोटे शब्दों में कहना चाहूंगा कि आप अपना आहार, विहार और औषध पे ध्यान दें। आहार, आपकी डाइट क्या हो, इसके लिए कोई विशेष डाइट लेने की गरज नहीं है। आप जिस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं या जहां के रहने वाले हैं वहां की जो ट्रेडिशनल डाइट है उस डाइट को या आपका जो नियमित घर का आहार है उस आहार को लें। जंक फूड, फास्ट फूड, चटपटे खाने अवॉइड करें। इन खानों से पेट जरूर भरता है, जीभ संतृप्त होती है, लेकिन कहीं न कहीं आपकी प्रतिकार शक्ति अफेक्टेड होती है क्योंकि व्याधि प्रतिकार शक्ति ही इस समय इस रोग को रोकने का एक सही माध्यम है और आहार उसमें बहुत महत्वपूर्ण है। हितभुगम मितभुगम अर्थात हितकर खाना खाएं। मितभुगम मतलब उतना ही खाएं जितनी जरूरत हो। अपने पेट को ओवरलोड न करें।
कभी कभी खाली पेट रहना, खाना न खाना भी शरीर के लिए हितकर होता है। खाना गरम खाएं, समय पर खाएं, थोड़ा खाएं और उसके साथ गरम पानी पिएं। दिन भर में 2 से 3 बार 4 बार तक आप गरम पानी पीजिए। गरम पानी पीने से शरीर का स्वास्थ्य बना रहता है, शरीर में इन्फेक्शन कंट्रोल किया जा सकता है। इसके अलावा ये याद रखें कि फ्रिज का पानी, ठंडा पानी, कोल्ड ड्रिंक, दही, आइसक्रीम या फ्रिज का कोई भी एरिएटेड चीज आप न खाएं तो बेहतर होगा, क्योंकि आपको अपने को सर्दी जुकाम आदि से बचा के रखना है। विहार मतलब क्या करना है आपको? विहार का मतलब है कि आपकी पहले निद्रा कितनी है, आपकी नींद कितनी है। कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद अति आवश्यक है। बॉडी को रिचार्ज करने के लिए, बॉडी की प्रतिकार शक्ति को बढ़ाने के लिए निद्रा उतनी ही आवश्यक है जितना आपके मोबाइल को रिचार्ज करने के लिए बैटरी आवश्यक है। इसके अलावा आप योग, व्यायाम कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं। प्राणायाम के भिन्न भिन्न प्रकार हैं। इन प्राणायामों को करने से या ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने से आपके लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है, क्योंकि इस बीमारी में लंग्स के ऊपर ही आक्रमण होता है। तो यह आपका आहार हो गया, विहार हो गया। और औषधियों की चिंता आप न करें। औषधियां आपको क्या लगेंगी, लेकिन कुछ घरेलू औषधियां जो हैं, जो आपके घर में सहज उपलब्ध हैं, जैसे कि शुंठी पाउडर 1 चम्मच, हल्दी पाउडर आधा चम्मच, दोनों शहद में मिला के या उसको घी में मिला के चाट लें। यदि आपके घर में शुंठी पाउडर न हो तो केवल काली मिरी का पाउडर भी चल जाएगा, या काली मिरी, शुंठी और पिंपली, इन तीनों को मिला के त्रिकटु नाम का चूर्ण बना के भी आप हल्दी के साथ में ले सकते हैं। लेकिन हल्दी लेना अति आवश्यक है। हल्दी एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल, एंटीवायरल और कई तमाम गुणों से युक्त है, जो कि आपको इस बीमारी के रोकने में बड़ी मदद करेगी। आप चाय पीते हैं, दूध पीते हैं। यदि चाय पीते हैं तो आप अपने चाय में सौंठ डाल लीजिए, तुलसी के पत्ते डाल लीजिए, दालचीनी डाल लीजिए, काली मिरी डाल लीजिए। या मुंबई और गुजरात में आसपास में उकाड़ा पीने की पद्धत है। उकाड़ा भी आपको इसमें मदद करेगी, बीमारी को रोकने में मदद करेगी। शुंठी, हल्दी, अश्वगंधा, सतावरी, गुड़ची, नीम, काली मिरी, ये तमाम दवाइयां जो हैं, जो कि भिन्न भिन्न प्रकार में या भिन्न भिन्न योगों में बनाकर इसका हम उपयोग कर सकते हैं। इन सबसे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है आपकी मानसिकता। आज प्रत्येक व्यक्ति डरा हुआ है। कोरोना मतलब मृत्यु नहीं, कोरोना मतलब मृत्यु नहीं, क्योंकि कोरोना में यदि 100 लोगों को इस रोग की से संक्रमित है या उसकी लागण है, तो उसमें 80 से 85 लोगों को मालूम तक नहीं पड़ेगा। उनमें छोटे छोटे सामान्य लक्षण हो जाएंगे और ये लक्षण से ठीक भी हो जाएंगे, उन्हें मालूम भी नहीं पड़ेगा, उन्हें चिकित्सा की कोई आवश्यकता नहीं है। 10% लोगों को चिकित्सा की आवश्यकता है, टोटल 15% लोगों को चिकित्सा की आवश्यकता होगी, लेकिन ये 10% भी दवा लेने के बाद ठीक हो जाएंगे। केवल 5% जो हैं वो क्रिटिकल हो सकते हैं। हमारे यहाँ कोरोना के कारण मृत्यु का दर 3%, एक्चुअली 2.8% के आसपास है, जिसको कि मैं सामान्य रूप से 3 से 4% पकड़ता हूं। अर्थात 100 लोगों में 96% लोग सुरक्षित हैं।
इसका मतलब कोरोना मतलब मृत्यु नहीं। कोरोना यह एक ठीक होने वाली बीमारी है, लेकिन आपका मानसिक स्वास्थ्य बना रहेगा, आपका मानसिक ठीक रहेगा तो आप इससे बचे रहेंगे। क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि चिंता, भय, घबराहट आदि के कारण शरीर में प्रतिकार शक्ति कम होने लगती है। चिंतन के कारण, अति चिंता के कारण, तनाव के कारण, स्ट्रेस के कारण, इनको यदि आप दूर रखेंगे, अपने को प्रसन्न रखेंगे, अपनी प्रसन्न आत्मेंद्रिय मन, शरीर को प्रसन्न रखेंगे, मन को, आत्मा को, इंद्रिय को प्रसन्न रखेंगे, तो आप इस बीमारी से अपने आप को दूर रख सकते हैं। पुनः एक बार मैं ये कहना चाहूंगा कि आप टेस्ट के पीछे न पड़ें। शरीर में कोई लक्षण होते हैं, जैसे बुखार का आना, सूखी खांसी होना, मुंह का स्वाद बदल जाना, भूख न लगना, बहुत ज्यादा थकान होना, कुछ काम करने की इच्छा न होना, जुलाब हो जाना, हो सकता है ये कोरोना के लक्षण हो, लेकिन जरूरी नहीं। जैसे ही आपको ये लगे कि इस तरह के लक्षण आपके शरीर में आ रहे हैं, आप बिल्कुल देर न करें, तुरंत डॉक्टर की सलाह लें और औषध जरूर लें। जय हिंद,